श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन यहाँ के कुछ भूमाफिया जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इन गुंडों के पीछे, भूमाफियों के पीछे बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। ये दोनों दल की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जितने इन लोगों ने यहाँ पे प्लाट वगैरह काटे, टोटली मुस्लिम कम्युनिटी को इन लोगों ने अलाट करने का एक कार्य शुरू किया, जिससे कि यदि यहाँ पे इतनी मुस्लिम आबादी बनेगी और कम्युनिटी आती है तो यहाँ से हिंदू लोग पलायन करेंगे। एक तरफ जहाँ सरकार राम मंदिर की बात करती है तो दूसरी तरफ इस समय मैं सहारनपुर के खलालमपुरा में मौजूद हूँ, इसको तकिया भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये बताऊँ कि यहाँ पर शमशान भी है, कब्रिस्तान भी है और तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि आखिरकार विरोध क्या है, विरोध किस चीज़ को लेकर है, क्योंकि कागज इन्होंने अपने पास ले रखे हैं, तमाम सबूत हैं। अब इनसे ही बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम शुभम कश्यप। शुभम जी, कैसे देखते हैं, रामलीला मैदान भी बताया जा रहा है, कब्रिस्तान भी, शमशान भी, आखिर इस पूरी ज़मीन के पीछे का कारण क्या है? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो जगह है ये 39 बीघे का रकबा है और ये जो दर्ज है लेखपाल साहब की रिपोर्ट लगी है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, 14/10/23 के आदेश हैं, तहसीलदार साहब ने मोहर लगा के इसमें दी है। ये जो है शमशान व कब्रिस्तान की जगह है और 39 वर्षों से यहाँ रामलीला होती आ रही है। सबसे पहले कुछ भूमाफियाओं द्वारा यहाँ पे इस जगह को चिन्हित किया गया ताकि सांप्रदायिक तनाव बढ़े और सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो आने वाले चुनाव में इसी चीज़ को देख करके इन लोगों ने भूमाफियाओं द्वारा ये जो यहाँ पे अवैध निर्माण कार्य कराया गया। अच्छा, लेकिन अगर जो बात की जाए, सरकार रामलीला करवाती है, योगी आदित्यनाथ तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन रामलीला के मैदान पर ही कब्जा हो जाए तो क्या कहना चाहेंगे? आखिर वो कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? ये भूमाफिया टाइप के लोग हैं और ये यहाँ पर आए भूमाफिया लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले टारगेट हिंदू लोगों को किया, क्योंकि यहाँ पे 60-40 की आबादी है, 60% यहाँ हिंदू है आबादी है और 40% यहाँ मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले रामलीला मैदान जो हमारा है इसी को चिन्हित करके टारगेट बनाया गया ताकि यहाँ सांप्रदायिक तनाव बढ़े और निर्माण कार्य, पक्का निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू किया गया। जबकि शासनादेश के अनुसार, जियो के अनुसार बायलॉज ये है कि कब्रिस्तान व शमशान आदि भूमि जो होती है उसमें कोई स्थायी निर्माण होता नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने प्रशासन की साठगांठ से यहाँ पे निर्माण कार्य चलाया गया। और फिर होता क्या है कि हम लोगों को जब यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ, हम लोगों को जानकारी हुई, हम सब लोग भारतीय रामलीला कमेटी के प्रधान जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हम सब लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद हम लोग जाते हैं विकास प्राधिकरण में। विकास प्राधिकरण से हम लोगों ने पूछा कि भाई वीसी साहब आप ये बताइए, आपने आदेश दिया है कि कोई अनुमति दी है कि कॉलोनी काटने की? उन्होंने कहा कि मैं मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कोई इंस्पेक्टर साहब आते हैं यहाँ पे सिपाही आते हैं, वो रुकवाते हैं। हमने कहा भाई ये कैसे निर्माण करें कि इनके पास सब आदेश हैं। भाई इनके पास कौन से आदेश हैं? तो हम लोगों ने इसी प्रकरण को वीसी साहब के सामने रखा। वीसी साहब ने कहा मेरी तरफ से कोई आदेश नहीं है। तो वीसी साहब यहाँ पे आए, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा और यहाँ पे इस कार्य को फिलहाल रुकवाया। अच्छा, फिलहाल रुकवा दिया गया है। राव मुशर्रफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है योगी सरकार है, यहाँ कहा जाता है कि अगर जो माफिया कुछ भी ऊंच नीच करेगा तो बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन सहारनपुर की इतनी बड़ी ज़मीन पर इस तरीके से यहाँ पर माफिया दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जिस जगह पर हम खड़े हैं जी, ये खसरा नंबर 180, 39 बीघा ज़मीन और ये 14 खेवट नंबर है। यहाँ पर जो हम खड़े हैं, यहाँ पिछले 40-50 साल से रामलीला होती आ रही है और दशहरा महोत्सव होता हुआ आया है जी। और कागजों में यह ज़मीन शमशान घाट की है और कब्रिस्तान की है। 39 बीघा ज़मीन है, लेकिन कुछ भूमाफिया द्वारा इस पर कब्जा करके यहाँ पे बाकायदा पक्की कॉलोनी काटी जा रही है। अच्छा। और बाकायदा प्लाट भी बेचने हैं, लोगों से बयाना ले लिया है। और यहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं, जैसे डेंटिंग पेंटिंग की और चाय की दुकानें, नाई की दुकानें, खोखे लगे हुए हैं। भूमाफिया इनसे अवैध वसूली कर रहे हैं, गुंडा टैक्स कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज जो सरकार है, योगी सरकार, ये गुंडा मुक्त है और दंगा मुक्त है। लेकिन यहाँ के कुछ भूमाफिया जो मुसलमान हैं
वो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इन गुंडों के पीछे, भूमाफियों के पीछे बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। ये दोनों दल की उम्मीद लगाई जा रही है, उनसे मिली भगत होकर के ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा जी, शुभम भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये बनता है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये मकान जो है ये यहाँ पर अलॉट कर दिए गए हैं, लोगों से बयाना भी ले लिया गया है, क्या जो 60 और 40 का आप रेशियो बता रहे हैं, क्या उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है कि इसमें जो हो रहा है, यहाँ पे जो किया जा रहा है, यहाँ हिंदू आबादी जो मैंने आपको बताई 60% है और मुस्लिम आबादी 40% है। तो सबसे पहले जो इन लोगों ने रामलीला मैदान को टारगेट किया, क्योंकि अगर यदि यहाँ पे निर्माण अवैध इस तरीके से होता है, क्योंकि जितने इन लोगों ने यहाँ पे प्लाट वगैरह काटे, टोटली मुस्लिम कम्युनिटी को इन लोगों ने अलॉट करने का एक कार्य शुरू किया, जिससे कि यदि यहाँ पे इतनी मुस्लिम आबादी बनेगी और कम्युनिटी आती है तो यहाँ से हिंदू लोग पलायन करेंगे। तो इन लोगों ने सबसे पहले टारगेट जो किया इस रामलीला मैदान को किया, ताकि हिंदू लोगों को टारगेट किया जाए और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जाए। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा सर नाम कामिल हुसैन है। कामिल हुसैन जी, आप इतने सारे चिट्ठे लेकर हैं यहाँ पर मौजूद, क्या कहना चाहेंगे? आखिर ये कारण क्या है? इस पीछे का पूरा जो लोग हैं वो लोग कौन है जो यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं और मुस्लिम लोगों को दे रहे हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि ये एक नईम है, बाप का नाम ज़मीर है, भू माफिया है वो जी। एक है सफीक, बाप का नाम रफ़ीक अहमद है, एक है कदीर, बाप का नाम शकील अहमद है, एक है वाहिद, उसके बाप का नाम है अब्दुल्ला। इन्होंने 2016 में 11 महीने की रसीद काटी थी किराएदारी की जी। उसको 2023 में किराएदारी काटने के लिए आए, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनका केस सब डिसाइड हो गया, हमारे पक्ष में है। ये कब्रिस्तान है नूर बाफान के नाम से जी, जिसमें प्रयोग यूज कब्रिस्तान में आ सकता है, शमशान में आ सकता है जी। इसकी सूरत नहीं चेंज हो सकती। ये आए, इन्होंने प्लॉटिंग करने का एक नक्शा बनाया, नक्शे में इन्होंने पैसे वसूली करे करीबन 1 करोड़ रुपए के करीब। कुछ माफिया जो कि थाना जनकपुरी के साथ मिला हुआ है, उसको फर्जी कागज दिया गया। जो हमने उससे मांगा तो वो कहना है मैं आपके खिलाफ मुकदमा कायम कर दूंगा, जबकि कि हमने उसके खिलाफ 156(3) डाली और डीजे के यहाँ स्टे के लिए अप्लाई किया। स्टे हो गया हमारा लैंड, सारी की सारी स्टे है। न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में हो गया और वह बोर्ड ने भू माफियाओं के खिलाफ लेटर भेजा। वो लेटर मौजूद मेरे पास है, वो मैं लेटर दिखाना चाहता हूँ जी। भू माफियाओं के नाम खुले हुए हैं। तो मतलब लेटर भी आपके पास है जिसमें भू माफियाओं के नाम है, ये देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर मदरसा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से ये पूरा यहाँ पर इन्होंने चिट्ठा ले रखा है। इसमें यहाँ पर तमाम जो नाम है वो इसमें नाम सारे आ रखे हैं सामने। अच्छा, मुख्यमंत्री लेटर आया वहाँ से, उनका भी है मेरे पास जी। मुख्यमंत्री के भी आया डीएम साहब को कि आप इसकी जांच करा के उचित कार्रवाई करें। ये मुख्यमंत्री के यहाँ का लेटर है। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री तक बात चली गई लेकिन एक्शन कोई नहीं कोई एक्शन नहीं, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। अच्छा, वो प्रशासन यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है? वो हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन डीएम साहब जांच कर रहे हैं हर चीज़, LIU भी जांच कर रहा है इसकी। हाँ। और हमने सारी कोशिश कर ली, जबकि कि हाई कोर्ट से स्टे हो गया, यहाँ से स्टे है, सब जगह से हो गया हमारा, लेकिन ये मान नहीं रहे। अब गुरुद्वारे के पास जगह घेर है। हाँ। उधर पाए खड़े कर दिए। अच्छा, मतलब गुरुद्वारा का वहाँ जुलूस निकलना है सारे का, और भंडारों ने वहाँ से खुक्के रख दिए सामने उनके। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान फिसाद कराना चाह रहे हैं, उठा नहीं रहे। हमने कल भी उनको कहा भाई ये हटवाइए, वो नहीं हटा रहे वहाँ से। तो देखा आपने, समस्या बहुत सारी हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि 60 और 40 की बात जो हो रही है वो 60-40 को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर मुस्लिम को यहाँ पर सारे जो ये जितना भी एरिया है उनको अलॉट कर दिया गया है, उनके मकान बनाने की यहाँ पर बात करी जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।